द नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमें पहले पढ़नी पड़ेंगी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी पड़ेगी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यू मेजर करने के लिए यूनिट यूज किए गए, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हुई? दैट फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जो क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, तो these are the fundamental physical quantity, that quantities which are independent to each other, उनका अपना स्टैंडर्ड है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। तो वी हैव 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी? फंडामेंटल: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड द यूनिट फॉर these physical quantity, the unit used for measuring these physical quantities are known as fundamental units. क्या बोलते हैं उनको? Fundamental units. And all other physical quantity which can be derived from multiplying and dividing these 7 fundamental quantities are known as derived physical quantity. ठीक है, तो derived physical quantity क्या हुई? That physical quantity which can derive from fundamental. ठीक है, fundamental जैसे हमारे पास मान लेते हैं velocity है। ठीक है, वेलोसिटी आया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? लेंथ अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस लेंथ अपॉन टाइम से बना, फिर बनी सॉरी वेलोसिटी जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम से बना, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड किया, टाइम के ऊपर, तो दैट इज दिस इज कॉल्ड ड्राइव, कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनती है बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग करके, that is called derived physical quantity. And that physical quantity, the unit for that, the units used for measuring that physical quantities are known as derived units. ठीक है, इसमें बड़ी सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बट फंडामेंटल जो है वो 7 ही है। derived physical quantity, velocity, एरिया, फोर्स, टॉर्क, डाइपोल मूवमेंट, जो मर्जी निकालते रहो, बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? derived physical quantities होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने कर लेना। इट शुड बी वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी प्रॉपर साइज, इट शुड बी एसेसिबल, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, है ना, इट शुड नॉट चेंज विद द टाइम, प्लेस एंड फिजिकल कंडीशंस। ठीक है, वो आपको मैं नोट्स दे दूंगा, पर फिलहाल आप दोनों ये पढ़नी है, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट, अ सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। बोलता है सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? कि जो भी हमने फंडामेंटल ड्राइव्ड यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को इन ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, हमने मेजरमेंट के सिस्टम में रखना है, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, मेन 2 ही होते हैं वैसे, मैं बात बताता हूँ। सीजीएस सिस्टम, ठीक है, इन सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर में, ठीक है, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। सेकंड है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस में हम लेंथ को फुट में, ठीक है, वेट को, मास को हम पाउंड में एंड टाइम को हम सेकंड में लेते हैं। थर्ड जो हमारे पास आया एमकेएस सिस्टम। एमकेएस जो है सिस्टम में हम मास को हम मीटर में, ठीक है, मास को हम किलो में और टाइम को हम सेकंड में लेते हैं। और फोर्थ जो है दैट इज एसआई। जो मेन चलते हैं वो 2 ही चलते हैं, एक एसआई और एक सीजीएस। ठीक है, एसआई का नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, नोट्स में मिल जाएगा आपको, दैट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। ये जो हमारे पास जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजरमेंट के ऊपर 1960 में, ठीक है, उसमें ये डिसाइड किए गए एसआई यूनिट्स जो है, ये जो 7 फंडामेंटल थे और 2 सप्लीमेंट्री थे। और जो 7 फंडामेंटल थे वही 7 फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उन्हीं को यूनिट बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो 7 कौन कौन से थे? अब ये जो हमारे पास एसआई सिस्टम जो था एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट,
इसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट किया बोला गया। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, ठीक है। इसमें 7 फंडामेंटल आ गए, ठीक है, और 2 सप्लीमेंट्री आ गए, ठीक है। 7 जो हमारे पास फंडामेंटल ऐसे यूनिट कौन कौन से लिए, मास को हम किलोग्राम में लेते हैं, लेंथ को हम मीटर में लेते हैं, टाइम को हम सेकंड में लेते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडिला से करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पेयर से करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से करते हैं। किलोग्राम को हम केजी बोलते हैं, मीटर को मीटर, सेकंड केल्विन की सीडी, ए मोल MOLE। और 2 सप्लीमेंट्री हुए, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम करते हैं रेडियन से, ठीक है, RD, और सॉलिड एंगल को हम करते हैं स्टेरेडियन से, SR से, ठीक है। तो दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी मैंने बता दिया। फिर हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स बता दिए, CGS, FPS, MKS, एंड जो सबसे मेन है दैट इज SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपने कर लेने हैं, इनको पढ़ लेना है आपने, ठीक है। कौन कौन से 7 है, कौन से नहीं, कौन से SI है, कौन से सप्लीमेंट्री, इनको किसी डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम। तो SI सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है। पहले, इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या हुआ कि अ सिस्टम ऑफ यूनिट इज सेड टू बी कोहेरेंट इफ ऑल द ड्राइव्ड, ठीक है। कोहेरेंट सिस्टम क्यों बोला गया SI को, क्योंकि ऑल द ड्राइव्ड यूनिट्स कैन बी obtained from this SI system, multiplying and dividing, so that's why it is called coherent system of unit. Second, it is rational system of unit. Rational system of unit मतलब कि it is used only one unit for same physical quantities के लिए। जैसे मान लीजिए एनर्जी है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी के जूल होगा, पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल होगा, ठीक है। किसी भी टाइप की एनर्जी होगी तो हम उसके लिए एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट, एक ही यूनिट यूज करेंगे, डिफरेंट नहीं करेंगे, ठीक है। इट इज मैट्रिक सिस्टम, जो भी हमने मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज पावर ऑफ 10 होगी हमेशा। इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, और ये SI के CGS के बड़े क्लोज है। SI को हम CGS में बदल सकते हैं और CGS को हम SI में भी बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ एब्रिविएशंस है, मैं साथ साथ में बताऊंगा, आपने करना है। 10⁻⁻6 को हम पढ़ते हैं माइक्रो, माइक्रो को हम लिखते हैं म्यू, म्यू ऐसे पढ़ना है, इसको पता नहीं चलेगा आपको, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं साथ साथ में, म्यू, ठीक है। 10⁻³ मिली, इसको हम बोलते हैं मिली, ठीक है। मिली को हम M से ही करते हैं, ठीक है। 10⁻⁹ नैनो, नैनो को हम N से करते हैं। 10⁻12 पीको, पीको को हम P से ही करते हैं। 10⁻12 15, 10⁻15 फेम्टो, फेम्टो, फेम्टो को F से ही करते हैं, ठीक है। तो हम फेर्मी भी बोलते हैं, फेर्मी, फेर्मी भी बोलते हैं, F से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे अब मान लीजिए हमारे पास है 1 नैनोमीटर, तो मैं इसको लिखूंगा 10⁻9 मीटर, मान लीजिए। तो ये जो टर्म्स है मैं आपको दूंगा, उसको आपने याद कर लेना ढंग से, ठीक है। दैट आर द नोटेशंस, जैसे म्यू, माइक्रो, म्यू, नैनो, पीको, फेम्टो, है ना। तो ये आपने लर्न करने हैं, इनको आपको बार बार यूज होंगे तो आपको पता होना चाहिए।